जब भी आप घर का काम शुरू करवाते हैं, आप सैनिटरी वेयर की फिटिंग करवाते हैं या प्लम्बिंग की फिटिंग करवाते हैं, तो एक बार किसी अपने नियरेस्ट स्टोर या डीलर पर जरूर विजिट करें। आप वन पीस सीट लगवाना चाहते हैं या वॉल हैंग सीट लगवाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप? मैं तरुण हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे अपना घर बनाते हुए या हम सैनिटरी वेयर या प्लम्बिंग की जब फिटिंग हो रही होती है आपके घर पर, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। और फ्रेंड, मैं आपको एक गाइड करूंगा कि जब भी आप घर का काम शुरू करवाते हैं, आप सैनिटरी वेयर की फिटिंग करवाते हैं या प्लम्बिंग की फिटिंग करवाते हैं, तो एक बार किसी अपने नियरेस्ट स्टोर या डीलर पर जरूर विजिट करें, तो जिससे आपको पता लग जाएगा मार्केट में क्या क्या नई चीज आ चुकी है। आप वन पीस सीट लगवाना चाहते हैं या वॉल हैंग सीट लगवाना चाहते हैं, आप वॉश बेसिन में कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप फुल पेडस्टल लगाना चाहते हैं या हाफ पेडस्टल लगाना चाहते हैं, या आप काउंटर वॉश बेसिन लगाना चाहते हैं या टॉप लगाना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। और साथ में आपको दिखाऊंगा भी और उसका एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे आपको एक जानकारी हो जाएगी घर बनाने से पहले या प्लम्बिंग के टाइम जो जानकारी आपको चाहिए उसके बारे में। फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वॉल हैंग सीट से। जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप वन पीस सीट लगवाना चाहते हैं या वॉल हैंग सीट लगवाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो प्लम्बर पे डिपेंड होती है शुरू में ही। जो अगर आप जो इसकी जो फिटिंग होगी वो दीवार के थ्रू होगी, और वन पीस सीट का जो ड्रेन है वो ज़मीन पर होता है। उसको एस ट्रैप कहते हैं, इसको पी ट्रैप कहते हैं। उसी तरह से हम इस वॉश बेसिन की बात करते हैं। इस वॉश बेसिन को हम टॉप कहते हैं, और इसको टॉप को जिस तरह से एज इट इज़ शेल्फ पे रखा हुआ है उसी तरह से रख दिया जाता है, और इस पर इस तरह का टैप लगा हुआ दिया जाता है। वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन का जो टैप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से एक और डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पर भी नज़र आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये वॉल हैंग सीट का जो आपको एक एग्जांपल दिया गया है, उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और अगली सीट की बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन है वॉल हैंग सीट के ऊपर, और आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये जो सीट है ये आप देख सकते हैं, ये वन पीस सीट है, और जो इसका ये एस ट्रैप कही जाती है, जो दीवार से दूरी होती है। जैसे कि इसमें स्टैंडर्ड साइज़ आते हैं 4 इंची, 12 इंची, 9 इंची। आप कोई भी साइज़ की सीट इसमें ले सकते हैं। और ये प्लम्बर को आपको पहले ही बताना है फिटिंग से पहले, क्योंकि अगर एक बार फिटिंग हो गई तो उसके बाद आप इस फिटिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में इसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है और फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और इसी तरह से अभी आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन की वन पीस सीट है। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आएगा, जो भी उसकी क्वालिटीज़ होगी वो आपको पसंद आएगी, आप उसको इस अपने बाथरूम में लगवा सकते हैं। और अगली बात करते हैं हम वॉश बेसिन में। और वॉश बेसिन की अगर बात करें तो हमें ना बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती है वॉश बेसिन में। वो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी वेराइटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो वॉश बेसिन है ये टॉप है। तो ये टॉप है, इनको एज इट इज़ शेल्फ के ऊपर रख दिया जाता है, या किसी ज़रिया जो भी आपने वहाँ पर बनाया गया है जो शेल्फ, उसके ऊपर इसको रख दिया जाएगा। उसी तरह से हम इस वॉश बेसिन के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से आप इसका जो डिज़ाइन है वो देख पा रहे हैं, ये हाफ पेडस्टल डिज़ाइन है। जो इसका जो पाइप जाएगी, जो इसका जो ड्रेन होगा वो दीवार की तरफ से होगा। ये आपको पहले ही आपको प्लम्बर को गाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये वाला वॉश बेसिन लगाना है। इसका एक फ़ायदा ये रहता है, इसके नीचे सफाई रहती है। आपको सफाई रखने, अगर सफाई का ज़्यादा है तो आप यहाँ से बिल्कुल सफाई है कि कपड़े में इसको आसानी से साफ़ कर देंगे। और ये जो है आपको पहले ही अपने प्लम्बर को बताना है आपको ये हाफ पेडस्टल लगाना है। दूसरा, यहाँ पर अब एक और वॉश बेसिन आ जाता है, ये टॉप कहा जाता है। इसको भी एज इट इज़ इस तरह से लगाया जाता है, और जो इसके ऊपर टैप लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और इस तरह से हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस तरह से अभी अब आप इसको देख सकते हैं, ये भी हाफ पेडस्टल वॉश बेसिन है, दीवार से इसका ड्रेन होगा, जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। और फुल पेडस्टल की बात करते हैं अब हम। जिस तरह से अभी हम फुल पेडस्टल की बात कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये फुल पेडस्टल वॉश बेसिन है। जो इसका जो ड्रेन है ये ज़मीन की तरफ किया गया है। यहाँ पर ये पेडस्टल लग जाता है, जिससे की वजह से पाइप नज़र नहीं आती। अगर आप ये वाला वॉश बेसिन लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। उसी तरह से इस पर मिक्सचर लगा दिया गया है, ये सेंटर होल मिक्सचर है। अगर आप इसी तरह का मिक्सचर लगवाना चाहें तो इस तरह का लगा सकते हैं, इस तरह का मिक्सचर लगाना चाहें तो इसको इस तरह से लगा सकते हैं। और ये जो ऑपरेट होता है, ये सिंगल हैंड ऑपरेट होता है। इसको हम यहाँ से ये हॉट
अभी चलेगा और ये ठंडे की तरफ चलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये थी वॉश बेसिन की जानकारी, और इसमें हमें और भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जिस तरह से ग्रेनाइट को काट कर, शेल्फ को काट कर बीच में फिक्स कर दिया जाता है, ये उसी तरह का वॉश बेसिन आ जाता है। तो ये भी आपको पहले बताना है, क्योंकि अगर कटिंग हो जाएगी, वो चीज़ पहले ही हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा जो भी हम अपनी पसंद की चीज़ लगाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्लम्बर फिटिंग कर देता है और वो आपको गाइड कर देता है और बताता है कि ये चीज़ लगानी है। और जब आप किसी स्टोर या डीलर पर विजिट करते हैं, आप नई नई चीज़ों को देखते हैं, तो बाद में आपको थोड़ा सा पछताना पड़ जाता है कि मुझे ये चीज़ लगवानी थी, मगर वो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। तो ये मैं आपको एक गाइड करूंगा कि जब भी आप इस तरह की फिटिंग करवाएं, तो आप फिटिंग होने से पहले ही किसी स्टोर या डीलर पर विजिट करें, ताकि आपको पूरा अनुमान हो जाए। और मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से ये वॉल हैंग सीट लगी हुई है अभी, कुछ दिखने में इस तरह से, ये जो टैंक है ये दीवार में चला जाएगा, और जो इसकी ये जो नोब है यही बाहर की तरफ रहेगी, और इस तरह से कुछ इसकी फिटिंग होगी। और अगर आपने पहले ही इसमें अपना जब वन पीस की फिटिंग करवाई तो वन पीस में होगा, अगर वॉल हैंग की करवाई है तो वॉल हैंग, क्योंकि बाद में इसको चेंज नहीं किया जाता, लंबा काम पड़ जाता है। और ये आप देख सकते हैं वन पीस वॉश बेसिन, ये एक ही तरह से आ जाता है, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है, जो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से लगवाना चाहें वो लगवा सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह से ये पार्टीशन आ गया, अगर आप अपने बाथरूम में पार्टीशन करवाना चाहें तो आप इन चीज़ों को पहले ही डिसाइड करें, क्योंकि बाद में हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है ये सारी चीज़ करवाना। और ये जिस तरह से आप वॉश बेसिन देख सकते हैं, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका जो ड्रेन होगा वो ये दीवार की तरफ से होगा, तो इससे सफाई रहती है। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये आपको पहले ही पता होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में जाके पछताना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। अगर आप घर बना रहे हैं और आपके जो प्लम्बिंग का काम चल रहा है अगर आपके घर पर, तो इन चीज़ों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी ये जानकारी नहीं होगी, प्लम्बर कुछ भी कहेगा और आपको वहाँ जाके बाय करने के लिए कहेगा, अगर आप वहाँ विजिट करेंगे, आप नई नई चीज़ें देखेंगे कि हम ये भी अपने घर पर लगा सकते थे, तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, हम उस चीज़ को अपने घर पर नहीं लगवा पाएंगे। तो मैं यही आपको एक गाइड करूँगा, जब भी आप अपना घर बना रहे हैं या प्लम्बर फिटिंग चल रही है, उससे पहले ही किसी डीलर या स्टूडियो पे विजिट करें, जो आपको अच्छे से गाइड करें कि आप इन नई चीज़ों को भी अपने बाथरूम में लगा सकते हैं और अपने बाथरूम को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। हाँ, आप कमेंट जरूर करें नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रोडक्ट पर चाहते हैं। जल्द से जल्द उसी प्रोडक्ट पर वीडियो लाई जाएगी और आपको दिखाई जाएगी। अभी के लिए धन्यवाद।